नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस प्रश्न श्रृंखला में। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा था। अब इसी प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सामान्य परिचय से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात जिसको राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, कौन सी है? राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ किसको माना जाता है जो राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय ख्यात है? ऑप्शन है दयालदास ख्यात, मुंडियार ख्यात, बांकीदास ख्यात, मुहणोत नैनसिरी ख्यात। सही ऑप्शन है मुहणोत नैनसिरी ख्यात। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में रचित राजरूपक नामक रचना जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, किस लेखक द्वारा रचित है? राजरूपक नामक एक ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है, ये पूछा गया है। और इस राजरूपक नामक ग्रंथ में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है चंद्रशेखर, वीरभान, पृथ्वीराज राठौड़, बांकीदास। सही ऑप्शन हो जाएगा वीरभान। राजरूपक नामक जो ग्रंथ है जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, ये वीरभान द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, भारत के इस उत्तर पश्चिमी भाग के लिए 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि भारत का ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जिसको हम राजस्थान वर्तमान में कहते हैं, इस क्षेत्र के लिए 1800 ईस्वी में सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है विलियम फ्रैंकलिन, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, लॉर्ड रिपन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के इस उत्तर पश्चिमी भाग के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। इसका उल्लेख मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में मिलता है। इसके लेखक कौन है? ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि भारत का ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इसके लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। ये हम पहले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। यानी भारत का ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इसके लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। इसके बाद में ये कह रहा है इसका उल्लेख, यानी इस क्षेत्र के लिए, इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। इस बात का उल्लेख मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में मिलता है। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में मिलती है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, विलियम फ्रैंकलिन, जेम्स प्रिंसेस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा विलियम फ्रैंकलिन। एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लें। यह प्रश्न कह रहा है भारत का ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, वो व्यक्ति थे जॉर्ज थॉमस। वो व्यक्ति थे जॉर्ज थॉमस। लेकिन इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? हमें मिलती है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक से मिलती है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं विलियम फ्रैंकलिन। वैसे अधिकतर पुस्तकों में ये होता है जिसका नाम दिया होता है उसी के लेखक वो संबंधित व्यक्ति होते हैं, लेकिन इसके लास्ट में जॉर्ज थॉमस नाम है तो इसके लेखक जॉर्ज थॉमस नहीं है, इसके लेखक हैं विलियम फ्रैंकलिन। अगला देखें, अगला प्रश्न, आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्षेत्र में आए थे? ऑप्शन है शेखावाटी, वागड़, मेवात, हाड़ौती। तो सही ऑप्शन हो जाएगा शेखावाटी।
जॉर्ज थॉमस थे वो सबसे पहले राजस्थान के इस क्षेत्र में आए थे जिसको शेखावाटी के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न और बनता है, सीधा पूछा जाए, जॉर्ज थॉमस जिन्होंने राजस्थान के लिए, इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, ये कहाँ के निवासी थे? ये आयरलैंड के निवासी थे। इन ऑप्शनों में भी 4 प्रश्न बन सकते हैं। सीधे तौर पे पूछा जाए, शेखावाटी इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये 3 जिले आते हैं। वागड़ क्षेत्र हमारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, ये क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है। मेवात क्षेत्र अलवर और उसके आसपास का क्षेत्र है, वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। हाड़ौती का पठार, आप ऐसा जानें कि हाड़ौती का पठार जो राजस्थान का एक भौतिक क्षेत्र माना जाता है, जो 4 भौतिक क्षेत्र हैं उनमें ये जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है इसी को हाड़ौती का पठार कहते हैं। और इसमें राजस्थान के 4 जिले आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में, और वो जिले हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये 4 जिले इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के इस उत्तर पश्चिमी भाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? प्रश्न ये कह रहा है कि भारत का ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है इसके लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है विलियम फ्रैंकलिन, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, कर्नल बोट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। जॉर्ज थॉमस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, जबकि कर्नल जेम्स टोड वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने भारत के इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक अपनी पुस्तक में भारत के इस उत्तर पश्चिमी भाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1827, 1828, 1829, 1830। दोबारा प्रश्न को समझ लें। प्रश्न कह रहा है कि कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक जो पुस्तक थी, जिसके लेखक खुद जेम्स टोड हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इन्होंने भारत के इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1827, 1828, 1829, 1830। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1829। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका प्रकाशन 1829 में हुआ था। इसी पुस्तक को आप ये समझें कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक जो पुस्तक है जिसके लेखक हैं कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने इसी पुस्तक में इस भारत के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1829 में। इसी पुस्तक का एक दूसरा नाम भी है, ये नाम भी आप नोट कर लें। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये जेम्स टोड की जो पुस्तक है उसका दूसरा नाम है। इस पुस्तक के 2 नाम हैं, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद किसने किया? ये जो पुस्तक है जो हम पहले प्रश्न में पढ़ चुके हैं, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक के लेखक तो हैं कर्नल जेम्स टोड, लेकिन इस पुस्तक का सबसे पहले हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है
गौरीशंकर हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दशरथ शर्मा एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, कन्हैयालाल सेठिया एक प्रसिद्ध लेखक हैं, राजस्थानी भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। इनका संबंध सुजानगढ़ चूरू से है। धरती दोहरारी, मिंजर जैसी कई रचनाएं इन्होंने लिखी है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। विजयदान देथा ये बिज्जी नाम से प्रसिद्ध हैं, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। बिज्जी नाम से प्रसिद्ध है। बातारी फुलवारी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक अपने गुरु को समर्पित की थी, उनके गुरु कौन थे? यह परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक अपने गुरु को समर्पित की थी, उनके गुरु कौन थे? ऑप्शन है मुंशी देवी प्रसाद, ज्वाला प्रसाद, यति ज्ञानचंद्र, ज्ञान सागर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यति ज्ञानचंद्र, ये कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, हिंदी में कहें तो पश्चिमी भारत की यात्रा, कब प्रकाशित हुई? तो सबसे पहले तो ये प्रश्न बन गया, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिमी भारत की यात्रा, इसके लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। यह प्रश्न कह रहा है कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिमी भारत की यात्रा, यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन है 1839 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1845 ईस्वी, 1847 ईस्वी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1839 ईस्वी, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है उनमें प्रसिद्ध पुस्तकों में एक तो ये पुस्तक है जिसके दो नाम है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। दूसरी पुस्तक है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिमी भारतीय यात्रा। इन दोनों पुस्तकों के लेखक कर्नल जेम्स टोड हैं। तो ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो था। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।